मैच आपने देख लिया है, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। और आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को फेंटा लगाया। आज के बाद जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा आईसीसी के टूर्नामेंट में, मैं आज के बाद ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी। पहली बात तो ये पाकिस्तानी टीम के बारे में बात करनी नहीं चाहिए। इस जैसी घटिया आवाज मैं आप बुरा मत मानिएगा, मैं एक अल्फाज यूज करना चाहता हूँ। जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की, अल्लाह करे उनको बवासीर हो जाए, अल्लाह करे उनको बवासीर हो जाए, उनको अल्लाह करे मेंटल खाने में भर्ती हो। हमारा मजाक बना हुआ है ना, हम तो जोकर बने हुए हैं, हमारी तो जिंदगी बर्बाद करके रख दी हुई है, हमारे नसीबों में खुशियां रह ही नहीं गई है, हमेशा हार हार हार। आखिर कब तक हारों को देखें? हम पिले हैं बाबा जी, इसमें कोई शक नहीं। इंडियन टीम ने ना जोनी सिंध मान के ठुकाई लगाई है हमारी, जोनी सिंध मान के, ठीक है, और मुंह पे सड़क हाथ भी रखा है उन्होंने। इस तरह की टीम है, एशिया कप में किसी से उसका मुकाबला नहीं था, वो फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई है और आज बांग्लादेश को शिकस्त दी। मैच खत्म हुआ, 41 रन से कामयाबी हासिल की है इंडिया। बाकी जो कहानी है वो भारत की थी। भारत जो है फाइनल में पहुंच चुके हैं। अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल, बोथ ऑफ देम टुगेदर एट द टॉप, लाइक श्वेब वाज सेइंग कि जी एक फाउंडेशन सेट करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और वो फाउंडेशन भी ऐसी सेट हो रही है कि मतलब आप अगर बीच में मिडिल ऑर्डर ना भी उतना चले, आप फिर भी 170 तक कर लेते हो। अभिषेक बच्चन ही निकलता है मेरे मुंह से। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह पिटा लगाया ना यार, क्या खेलता है। शुरू के 2 ओवर आप देखें, उन्होंने आज थोड़ा सा पिच मुश्किल था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज फिर से हमें एक बार इंडिया और बांग्लादेश का जबरदस्त मैच देखने को मिला है और भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराया है और इसी के साथ अपना स्थान फाइनल में पक्का कर लिया है। अगर पाकिस्तान भी इंडिया की तरह बांग्लादेश को हराता है तो पाकिस्तान भी इंडिया के साथ फाइनल खेलेगा। भारत और बांग्लादेश की मैच में अभिषेक शर्मा ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का हाल खराब हो गया है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कहता है। बुमराह को मार के आप खुश हो रहे हैं, शेन का क्या हाल किया है? शेन की लेगेसी क्या थी? शेन की लेगेसी ये थी कि पहली बॉल पे आके विकेट ले रहा है, पहले ओवर में आके विकेट ले रहा है। इस मैच में क्या किया? कभी भी इंडिया से मैच जीत सकते नहीं हो, ठीक है? इतनी आप लोगों की औकात ही नहीं है। आपको भी इस चीज का पता है। इंडिया की जब भी बारी आती है यार, आप इतना टारगेट दे के भी मैच नहीं जीत सके। उसकी रीजन क्या है पता नहीं। इंडिया टीम क्या खा के आती है पाकिस्तान के साथ, उनकी पता नहीं क्रिकेट में भी दुश्मनी है। सर क्या कहना चाहेंगे? अभिषेक शर्मा देखा है आज उसने जो हमने उन पे फायर मारे ना, उन्होंने जो जब मारे हमसे बर्दाश्त नहीं हुए। सर वो 2 ही आदमी थे, शुभमन गिल और अभिषेक। पेल के रख दिया भाई। अभिषेक शर्मा करियर खाने आता है लोगों के, आज वो खा के चला गया। आप 170 करके बढ़ के मार रहे थे कि हमने 170 कर लिया, हम इंडिया से जीतेंगे। 170 तो कल बांग्लादेश ने चेज कर लिया था। उन्होंने खुद करवाया इतने रन, उन्होंने करवाया। चांस दिए, 6-7 चांस दिए। कैसे पहुंचेंगे आप एशिया कप के फाइनल में? आप क्यों फाइनल में जाना चाहते हो? फिर इंडिया से पिलना है। 2 दफा पिल गए, तीसरी दफा भी पिलना है इंडिया से। मैं एक पागल था जो ट्विटर पे भी लोगों से कह रहा था, और इंडिया के जो लोग, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, जो इंडिया के लोग मुझे ये कह रहे थे कि आप क्यों पाकिस्तान टीम को कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी। लेकिन मैं उनसे कह रहा था, मैंने खुले डुल्ले ट्वीट्स किए, आप सबने जो पढ़े भी होंगे, कि नहीं पाकिस्तान जीतेगा, टॉस जीते कोई भी हारे, लेकिन हमारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे, पाकिस्तान कुछ भी हो पाकिस्तान जीतेगा। इसकी बात कर रहा हूँ, दैट्स वेरी रॉन्ग। आप मारो, तेज खेलो, मुझे उससे कोई मसला नहीं। बट अगर ये ना करो यार कि बिल्कुल ही बच्चों की तरह पता ही कुछ नहीं कि मैं ऐसी शॉट मारूं। अच्छी तुम्हारी गेम है, पिच ऑफ द बॉल पहुंचो और मारो, जितनी जोर से मारो। जय हो मेरा 33 नंबर जर्सी श्री श्री 108 महाराज पांड्या पुत्र होनियों को मैं झुक के नमन करता हूं। मेरा मुल्क में मेरा 5000 से ज्यादा रियासत है। हिंदुस्तान के प्रख्यात ऑलराउंडर अंबानियों के मेन आदमी, हारा हुआ T20 वर्ल्ड कप जिता देने वाले, अलग अलग हेयर स्टाइल बना के आ जाने वाले, झुक के नमन करता हूं भाई लोगों। आज भी कहीं ना कहीं भारत की इज्जत जो है वो सूर्य कुमार यादव के बाद अगर किसी ने बचाई है, मतलब सूर्य कुमार यादव ने जो वो रनआउट कराया उसके बाद अगर किसी ने बचाई है तो वो श्री हार्दिक पांड्या जी हैं। अरे सिवाय एक 66 रन की इनिंग के, और इसने क्या करके दिया? आई थिंक पिछले 11 मैचेस में इसके 55 रन है या 54 रन है। तो मैं समझता हूं कि इतना चांस देने का क्या फायदा है? और फिर देखिए, इंडिया ने तैयारी की थी, उसने मुकम्मल फोकस किया था अबरार को। अबरार के 4 ओवर को उन्होंने बड़े एहतियात से खेला और अलावा उन्होंने किसी को खातिर में नहीं लाए और वो अपनी बैटिंग करते रहे। तो जब वो इतनी तैयारी करके आ सकते हैं तो क्या आपके पास अकल नहीं थी? आपने कोई तैयारी नहीं की, किसी बॉलर को मार्क नहीं किया, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, कोई, यानी कि क्या कहते हैं ना कि आपके पास ब्रेन होना चाहिए, क्रिकेटिंग ब्रेन होना चाहिए, किसी लड़के में नजर नहीं आया। ओवर खेल जाता है और जिस तरह मारता है वो सारा इंपैक्ट वो डालता है, वो रन्स बनाता है, तो नीचे वाले जितने भी प्लेयर्स हैं ना वो रिलैक्स हो जाते हैं।
कि किस तरह से कितना अच्छा वो छक्के मारते हैं, ओवरऑल क्लीन हिटिंग उनकी। तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं नेट्स में भी प्रैक्टिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आउट ना हूँ। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही थी वो यही थी कि जी जब मेरी जोन में बॉल आता है तो मैं बैटिंग जब मैं करने जा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं, बस अगर मुझे बॉल मेरे जोन में होता है तो मैं आई जस्ट गो आफ्टर इट। तो वो जो एक क्लियर थिंकिंग है शुएब, वो नज़र आ रही है। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट इन अ बैट्समैन? वो तो हम लोगों ने देखा उनका पोस्ट मैच, जब वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में ही टुक हिज मैन ऑफ द मैच प्राइज एंड देन ही वाज टॉकिंग अबाउट, जैसे आपने मेंशन किया नेट में, तो उनका मकसद ये था कि मैं हर शॉट नहीं खेलता नेट में, और कोई दुनिया में ऐसा बैटर नहीं है कि वो हर शॉट खेलता हो। और दूसरा उन्होंने कहा कि क्लैरिटी है मुझे, अगर मेरे जोन में बॉल है तो ठीक है। वैसे भी आप ओपनर हो तो ओपनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप मैच जिताओ, ओपनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो मैच जिताए। हाँ, अगर वो वनडे क्रिकेट में 20-25 ओवर्स खेल गया है तो फिर देन ही कैन थिंक ऑफ अचीविंग दैट टारगेट जो सामने है। या T20 में भी अगर 100 से ज़्यादा रन थे और अभिषेक शर्मा जिस तरह खेल रहे थे, एक चीज़ तो मैं अब क्लियर कह रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा को पकड़ो, 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी इंडिया की। 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी, क्योंकि सारा इम्पैक्ट डालता ही वही है। वो 6 ओवर खेल जाता है और जिस तरह मारता है वो सारा इम्पैक्ट वो डालता है। वो रन्स बनाता है तो नीचे वाले जितने भी प्लेयर्स हैं ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो जब आउट होके जाता है तो जो आता है बैट्समैन उसके दिमाग में होता है कोई मसला नहीं, एक ओवर हम 2 रन ले लेंगे, अगले ओवर भी हम 2 रन ले लेंगे, तीसरे ओवर में भी 2 रन ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो इतना अच्छा सेट वो 9-10 की एवरेज से लेके चल रहा होता है मैच को। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पर 10 ओवर में आपके 100 से ऊपर रन है तो कोई भी बैट्समैन बोलेगा 11वां ओवर में भी 2-3 रन ले लेते हैं, 12वें ओवर में भी 2-3 ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो वो जो खेलता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई और अभिषेक शर्मा शुरू में आउट हो गए तो इनको मुसीबत पड़ जाएगी, क्योंकि उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर, ऑल्दो के उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि वो जिस तरह सर्किल में सबको मार मूर के साइड पे करके प्रेशर डाल के चला जाता है ना वो, तो उसके बाद जो अब आप वो देखो कि 6 ओवर के बाद भी जब वो खेल रहा होता है उसमें भी छक्के मार रहा होता है। ठीक है, तो वो ये जो इम्पैक्ट डालता है ना, ये हर मैच में कर रही है। अच्छा, मुझे 120 रन बनने चाहिए थे। जिस तरह अभिषेक बच्चन ही निकलता है मेरे मुंह से, अभिषेक शर्मा ने जिस तरह पिटा लगाया ना यार, क्या खेलता है। शुरू के 2 ओवर आप देखें, उन्होंने आज थोड़ा सा पिच मुश्किल था, गिल ने भी टाइम लिया और अपना अभिषेक ने भी टाइम लिया। ठीक है, उसके बाद जब वो खुला ना तो 6 ओवर में 72 रन, 2 ओवर में मेरे ख्याल 10 रन थे, तो 4 ओवर में कितने रन हो गए भाई? मुझे जो होता हूँ कि दोनों ओपनर इतना फ्लाइंग स्टार्ट देते थे कि नीचे वालों को ईज आउट हो जाता है। भाई उनकी मर्जी है 4 रन की एवरेज से खेलें या 8 रन की एवरेज से खेलें, ये डिफरेंस है। जब दोनों ओपनर जल्दी आउट होंगे तो फिर सही मानों में आप कह सकते हैं कि इनकी मिडिल ऑर्डर खराब खेली या अच्छा खेली। ये मेरा ओपिनियन है, कामरान दादा से पूछ लो। देखिए बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल से इंडियन टीम टॉप 3 पे ज्यादा डिपेंड कर रही है और परफॉर्म भी करके दे रहे हैं। स्पेशली गिल और अभिषेक शर्मा बहुत ही आउट क्लास स्टार्ट करके दे रहे हैं। और आप देखें जिस मैच में टॉप 3 में किया उसमें संजू ने 3 नंबर पे आके 50 किया था, बाकी बैटिंग स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है और मौके भी दिए, बारी भी करवा रहे हैं। और लेकिन आज जो मौका था ना, जैसे दुबे को नंबर 3 भेज दिया था, सूर्या कुमार यादव अनलकी रहा है, तिलक वर्मा नहीं कर सका, हार्दिक पांड्या ने अच्छा अपना कॉन्फिडेंस गेन किया जो रन्स किए हैं। बाकी बैट्समैन वाकई में मिडल ऑर्डर अच्छा नहीं कर रहे। जब जिम्मेदारी आएगी प्रेशर वाले मैच पे तो मुश्किल हो सकती है। अगला श्रीलंका के साथ इजी नहीं होगा। और फील्डिंग दोनों मैचेस में ऑनेस्टली बताऊं कि बहुत कम मैंने ऐसा एटीट्यूड देखा फील्डिंग में इंडियन टीम का। यंग टीम है, आई डोंट नो लाइट का मसला है, लाइटें आ रही हैं या मुझे लग रहा है कि फील्डिंग प्रैक्टिस इतनी हो नहीं रही। तो ये बड़ा सीरियस कंसर्न है इंडियन टीम के लिए। बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे, क्रूशियल टाइम पे कैच निकल रहे हैं। ओके, 10 ओवर में